तो आज आपको जीवन में एक भावना को उतारना है और वो है लिव एंड लेट लिव। शादी कब करोगे, मोटापा कब कम करोगे, जॉब कब से ज्वाइन करोगे। ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको अनवांटेड एडवाइस देते हैं, लेकिन ये अनवांटेड एडवाइस आप तब तक मत लीजिए जब तक आपको इसकी ज़रूरत नहीं। और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो अनवांटेड एडवाइस दूसरों को देते हैं कि भाई जब तक कोई आपसे एडवाइस मांगे नहीं ना तब तक एडवाइस नहीं देने का, क्योंकि ऐसे में आपका ही मूड ख़राब होता है और एक्स्ट्रा फैट भी होता है। कैसे? क्योंकि जब आप जिम में जाते हैं तो अगर दूसरों को आप एडवाइस दे रहे हैं कि ये कर लो और सोचिए अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर इसका ठीकरा आपके सर पर ही आएगा। साथ ही नेगेटिविटी से भी बचना है। ऐसे लोग जो अपनी प्लेट में नहीं देखते, आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उससे बचना है और अपनी तरफ ध्यान देना है। जैसे कि जिम में ये नहीं देखना कि कौन 100 किलो उठा रहा है। अगर आपका जो पोटेंशियल है 40 केजी का है, 50 केजी का है, तो फिर आपको उस पर ही ध्यान देना है। तो अपनी ज़िंदगी में ध्यान दीजिए, खुश रहिए, क्योंकि आपका गोल अलग है। हो सकता है सामने वाले का गोल अलग हो और उनकी जीवन अलग हो। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और हम आ गए हैं आपको हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में लेकर। फिलहाल हम मौजूद हैं वैशाली नगर स्थित स्वेटअप द लग्जरी फिटनेस जिम में। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की, आपको बताएंगे फिटनेस टिप्स भी, लेकिन पहले आपको बताएंगे तमाम हैपनिंग्स क्या कुछ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा का दौरा किस तरह का रहा, मौसम को लेकर क्या कुछ खास रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो आपको देंगे। ये खबर यमुना जल प्रोजेक्ट से जुड़ी है। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। वजुलाल सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये आप जानते ही हैं, का MOA आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अंतिम समझौता। जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOA पर होगा हस्ताक्षर। कंफ्यूज नहीं होना, MOU नहीं MOA है, क्योंकि MOU पहले हो चुका है। इस दौरान जल शक्ति मंत्री CR पाटिल व मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज दिल्ली पहुंचेंगे। MOA में यमुना जल प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच जलमात्रा, प्रोजेक्ट की लागत, निर्माण, संचालन और जल वितरण की अंतिम शर्तें निर्धारित होंगी। मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा 2.5 प्रोजेक्ट को लागू करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले के कस्बों और गांवों को मिलेगा 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी। प्रोजेक्ट की लागत 33,379 करोड़ रुपए है। तो आज यमुना जल प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर है, राहत की खबर है। मच अवेटेड प्रोजेक्ट है। राजस्थान के खासतौर पर शेखावाटी अंचल को उसके हिस्से का पानी, यमुना जल समझौता जो राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हुआ था, फिर उसके बाद इसे लेकर के बाकायदा DPR भी तय हुई। MOA को लेकर के पिछले ही सप्ताह बैठक भी हुई थी। मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा बैठक में शामिल हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे। और आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज MOA होने जा रहा है। अंतिम समझौता गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान, हरियाणा सरकार के बीच MOA पर हस्ताक्षर होगा। इस दौरान जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दिल्ली पहुंचेंगे। MOA में राजस्थान, बता दें कि जल प्रोजेक्ट को लेकर हरियाणा और राजस्थान के बीच जलमात्रा, प्रोजेक्ट की लागत, निर्माण, इसका संचालन, जल वितरण की अंतिम शर्तें तय होंगी। सभी बिंदु इसमें तय होंगे। मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा प्रोजेक्ट को लागू करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों और कस्बों को पानी मिलेगा 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी। प्रोजेक्ट की लागत 33,379 करोड़ रुपए से अधिक की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बगरू के मोखमपुरा से बड़ी खबर है। हालांकि सड़क दुर्घटना से जुड़ी खबर है, बेहद दुखद खबर है, लेकिन आप तक ये जानकारी पहुंचाना भी ज़रूरी। चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर। तो 2 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक यात्री ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया है। एक की हालत गंभीर होने पर SMS हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। मोखमपुरा थाना क्षेत्र में रिवाइवर कंपनी के पास हादसा हुआ है। बस का एक्सेल टूटने से सड़क किनारे बस रुकी थी। पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने राहत कार्य शुरू कर दिया। सूचना पर मोखमपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। शवों को उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मधुराज सांवरा राहुल है मृतक। मृतकों की शिनाख्त और हादसे के कारणों की जांच जारी है। मुकमपुरा SHO सुरेश गुर्जर द्वारा दी गई है जानकारी। तो बेहद दुखद हादसा, क्योंकि देखिएगा एक बस खड़ी हुई थी जिसमें एक्सीलेटर में कुछ प्रॉब्लम थी, सड़क किनारे रुकी। जब तक राहत कार्य होता, जब तक सुचारू होता, ठीक होता जो तकनीकी समस्या थी, लेकिन उससे पहले ही एक हादसे का शिकार हो गई। जो बस खड़ी थी उसे पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। सोचिएगा 2 यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई है। एक यात्री जिसने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया, एक की हालत
गंभीर होने पर एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। मोखमपुरा थाना क्षेत्र में रिवाइवर कंपनी के पास हादसा हुआ है। बस का एक्सेल टूटने से सड़क किनारे रुकी थी बस। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद अफरा तफरी मची। राहगीरों ने राहत कार्य शुरू किया। सूचना पर मोखमपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मधुराज सावरा राहुल हैं मृतक, क्योंकि हमने बताया आपको कि 2 की पहली मौत हो गई थी, तीसरे की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया था। मृतकों की शिनाख्त और हादसे के कारणों की जांच जारी है। मोखमपुरा एसएचओ सुरेश गुर्जर द्वारा जानकारी साझा की गई है। तो देखिए, ये तो थी तमाम खबर, बड़ी खबर, हालांकि एक राहत की खबर थी, लेकिन एक दुखद खबर भी थी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अब सीधा बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। पहले बात करेंगे डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर की, फिर बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेनरक में प्रकाशित खबर। चलिए शुरुआत करते हैं। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, सेज पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी जो कोशिश है वो इंडियन ओशन को अवसरों का ओशन बनाने की हमारी कोशिश है। Prime Minister Narendra Modi on Sunday said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is defined not by size but by mutual respect and trust। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संडे अर्थात रविवार को कहा कि इंडिया की कोशिश यही है कि जो महासागर है उसे अवसरों का महासागर बनाया जाए। इस पर महत्वपूर्ण चर्चा हो। इस पर आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जो कोशिश है वो ये भी है कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अब जो अवसर हैं उसके लिहाज से भी ओशन और जो 2 देशों के साझा विचार हैं वो समृद्धि पर भी टिके हों, वो उसके अवसरों पर भी टिके हों। सिर्फ उसके आकार से ही उस पर चर्चा नहीं हो, बल्कि वो कितना उसकी कैपेबिलिटी है, अब कितनी उसमें गुंजाइश है, अब कितनी उसमें समृद्धि की जो उम्मीद है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मोदी हु हेल्ड वाइड रैंकिंग टॉक्स विद Seychelles President Patrick Hermine said that they agreed that the Indian Ocean is our shared home and therefore its security, sustainability and prosperity are our shared responsibility। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही क्योंकि प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय यात्रा पर हैं। शुरुआत 27 जून से हो गई थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स में थे तो उन्होंने ये बातचीत जब सेशल्स के प्रेसिडेंट पैट्रिक हरमाइन थे उनके साथ बातचीत में कही, जो द्विपक्षीय बातचीत की बात हो रही थी। और ये बात खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही क्योंकि जो सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस बात को माना कि जो इंडियन ओशन है वो हमारी भी जिम्मेदारी है। ये बात उन्होंने कही थी। बहुत खास मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे और फिर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। वर्किंग फॉर क्वालिटेटिव improvement in tiger reserve areas, Bhupendra. Union Environment Minister Bhupendra Yadav on Sunday inaugurated a workshop on tiger reproduction opportunities and challenges and said that the experts will deliberate on measures to bring about qualitative improvement in tiger reserve areas। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक महत्वपूर्ण जो टाइगर रिजर्व होता है उससे जुड़ी एक कार्यशाला का उद्घाटन किया था जो केंद्रित थी, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित थी। जो टाइगर रिजर्व है उनमें गुणात्मक सुधार पर केंद्रित थी, उनमें विचार विमर्श साझा करने पर केंद्रित थी और उनमें भविष्य के लिए कैसे तैयारी की जा सकती है और क्या बेहतर किया जा सकता है उस पर भी केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि ब्रिंग आउट क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट टाइगर रिजर्व एरियाज, नॉलेज शेयरिंग, कैपेबिलिटी बिल्डिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन। उन्होंने कहा कि जो एक तरह से जो टाइगर रिजर्व एरिया है उसमें गुणात्मक सुधार कैसे हो सकते हैं उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। इस एरिया में और क्या बेहतर बदलाव किए जा सकता है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए और एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए ताकि सिर्फ बेहतरी की ओर आगे बढ़ा जा सके। इट हैज़ बीन 18 years since the reintroductions of tigers in Sariska. We are currently bringing together field directors from across nation to discuss how to improve the quality of tiger conservation। भूपेंद्र यादव ने कहा, केंद्रीय मंत्री जो पर्यावरण मंत्री उन्होंने कहा कि 18 साल से भी अधिक समय हो गया है, हमारी कोशिश यही है कि जो रिज़र्व बनाए गए हैं उस रिज़र्व में खुद जो फील्ड अधिकारी हैं उन्हें भी ला करके क्या बेहतर हो सकता है। बस पूरी कार्यशाला इस पर आधारित थी कि कैसे सुधार है वो हो सकता है, बेहतर कैसे हो सकता है उस पर फोकस, क्योंकि अब सिर्फ टाइगर रिजर्व तक की बात नहीं है बल्कि उनमें क्वालिटेटिव जो इम्प्रूवमेंट है उसकी बात भी उन्होंने कही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। CM visit refinery in Balotra, also inspect जोधपुर एयरपोर्ट। तो मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा ने 4 जुलाई से पहले
बालोतरा में रिफाइनरी का दौरा किया, साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट का भी उन्होंने दौरा किया है। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। महत्वपूर्ण खबर है। Ahead of PM Narendra Modi's proposed 4 July visit, Rajasthan Chief Minister Bhujanlal Sharma reviewed preparations at the Pachpadra refinery in Balotra and Jodhpur airport. He inspected the refinery's key facilities, event venue and airport terminal, directing officers to ensure timely completion. मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने 4 जुलाई को जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं बालोतरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए, उससे पहले बालोतरा रिफाइनरी का पचपदरा पहुंचकर दौरा किया, निरीक्षण किया, साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट भी पहुंचे थे, उसका निरीक्षण किया और उन्होंने जो अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, निर्देश दिए कि जो समय है उस समय सीमा का ख्याल रखा जाए। उन्होंने क्या क्या सुनिश्चित किया, चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने जो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो की फैसिलिटीज़ है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, खासतौर पर जो इवेंट वेन्यू है वहाँ या फिर एयरपोर्ट जो टर्मिनल है जहाँ वो पहुँचे थे, वहाँ किसी भी तरह की असुविधा ना हो, तैयारियों के लिहाज से कोई अनावश्यक देरी ना हो, ये कोशिश मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने की और जो अरेंजमेंट्स है उन्हें पूरी तरह से पूरा करने के निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की ओर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की दौरे के बाद की अगली खबर, बिरला बैट्स फॉर पब्लिक रोल इन क्लीन एंड ग्रीन सिटी ड्राइव। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला said cleanliness and environmental protection need public participation, not just government efforts. He urged citizens to keep surrounding clean and plant trees for a greener city. He stressed sapling care, citing Dadabari's community-led growth. He reviewed park facilities and ordered sports upgrades. तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है अर्थात पर्यावरण संरक्षण होता है और या फिर हम बात करें साफ़ सफाई की, तो उसमें ज़रूरी है कि सरकार के एफर्ट्स के साथ साथ जो आम जन है इसकी भागीदारी भी हो, आम जन का पार्टिसिपेशन भी इसमें। उन्होंने ये भी बात कही और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएं ताकि जो पर्यावरण संरक्षण है वो भी हो और हमारा जो वातावरण है वो भी बेहतर हो, रहने लायक हो, सुरक्षित हो। और इसमें उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सच बेधड़क में प्रकाशित खबर की। दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित पहली खबर क्या कहती है, आइए जानते हैं। यमुना जल समझौते पर आज मुहर लगेगी। राजस्थान की बहुप्रतीक्षित यमुना जल परियोजना सोमवार को निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगी। 29 जून का दिन है आज। नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच MOA, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते के साथ राज्य को करीब 32 साल बाद यमुना जल का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और MOA का आदान प्रदान आज होगा। तो 32 साल बाद ये बड़ी सौगात, वाकई बड़ा दिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। नाबालिग दोस्तों ने ही किया दोस्त का सिर धड़ से अलग, बेहद दुखद बात। दोस्त ही जब निकला हत्यारा तो सोचिएगा। मुहाना थाना इलाके में 14 जून से लापता 11 वर्षीय अजमत की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वारदात को अंजाम देने वाले और कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि मृतक के 3 नाबालिग दोस्त निकले। अगर ऐसे दोस्त हो तो सोचिए दुश्मन की क्या ज़रूरत है। जिनकी उम्र 11 से 13 वर्ष के बीच है। पुलिस ने तीनों बाल अपचारियों को निरुद्ध कर लिया है। इनमें 2 सगे भाई हैं और एक मौसी का लड़का शामिल है। DCP साउथ राष्ट्रीय राज वर्मा ने बताया कि 25 जून को अजमत का सिर कटा शव बरामद हुआ था। शव की हालत इतनी ख़राब थी कि पहचान भी नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और जो जानकारी है उसे सभी को चौंका दिया, रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि दोस्त ही हत्यारे निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। ईरान का पलटवार, बहरीन कुवैत पर दागी मिसाइल। अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने रविवार को बहरीन और कुवैत पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हमले की जिम्मेदारी ली है। चेतावनी भी दी, यदि अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई जारी रखी तो युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही वार्ता जो है वो पूरी तरह रोक दी जाएगी। अब सोचिएगा, एक तरफ जो शांति वार्ता थी, शांति समझौता था, हस्ताक्षर की बात हो रही थी, धरातल पर उतारने की बात हो रही थी, लेकिन जो पूरी सिचुएशन है वो उसके उलट हो गई है। और अब इतना ही नहीं, अब ये भी कहा जा रहा है कि हम इस वार्ता को पूरी तरह से रोक देंगे। कुवैत की सेना ने बताया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ईरान की ओर से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और कई ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया। किसी तरह की जान माल नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये देखिएगा जो तस्वीरें हैं बहरीन कुवैत पर मिसाइल दागी गई हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। UPSC में प्रदेश से चयनित अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री ने संवाद किया है, कहा है, क्या कहा है, चलिए जानते हैं।
कड़ी मेहनत, अनुशासन और जनसेवा ही सफल लोक सेवक की पहचान है। पूरी खबर में जानते हैं। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 में चयनित राजस्थान के अभ्यर्थियों से संवाद किया। इस दौरान सफल अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी, संघर्ष और सफलता के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास ही सिविल सेवा जैसी कठिन परीक्षा में सफलता की कुंजी है, क्योंकि जब अधिकांश जो विद्यार्थी सफल चयनित थे उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने सबने बताया कि किस तरह से निरंतर प्रयास वो करते रहे, निरंतर समय पढ़ाई को देते रहे। और मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि जो निरंतरता है वो अनुशासन और प्रयास की वजह से ही कठिन परीक्षा में सफलता की कुंजी है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल सेवा में चयनित युवा केवल अधिकारी नहीं बल्कि लोक सेवक होते हैं। चलिए, तो ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरें। हमने बात की बड़ी खबरों, जहां हम पहले बात कर रहे थे तमाम बड़ी खबरों की, हालांकि दुखद खबर भी कुछ सड़क हादसों से जुड़ी हमने आपको बताई। अब हम सीधा बात करेंगे बिना समय गंवाए आपकी फिटनेस को लेकर, कैसे आप सेहत में सुधार कर सकते हैं, अब किस तरह से आप दूसरों की जर्नी से मोटिवेट हो सकते हैं। चलिए, हम चूँकि मौजूद हैं स्वेटअप द लग्जरी फिटनेस जिम में, आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है लक्ष्य ग्रोवर और आज हम इनसे फिटनेस को लेकर बात करेंगे। ये मेंबर हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो लक्ष्य जी, आपका वेलकम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कब से अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत की, किस बात ने आपको मोटिवेट किया? 3 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया था और मेरे को बहुत ज़्यादा वेट गेन होने लग गया था अचानक से। फिर आई थॉट कि मेरे को ज्वाइन कर लेना चाहिए और फिर मैं 3 मंथ से डेली जिम आ रहा हूँ। ठीक है, आपने कहा क्योंकि 3 महीने बीते हैं, क्या फ़र्क देखते हैं 3 महीने पहले के लक्ष्य में और 3 महीने बाद के लक्ष्य में? अचानक से थोड़ा बहुत फिटनेस के रिगार्डिंग, मतलब बॉडी में एनर्जी है और डेली एक रूटीन बन चुका है और मोटिवेशन है कि अब डेली स्टार्ट कर ही दिया तो कंटिन्यू रखेंगे। क्या डाइट आप लेते हैं? डाइट में क्या रहता है आपके? नॉर्मल प्रोटीन और ऐसे कोई अलग से डाइट नहीं लेता मैं, नॉर्मल फूड यानी कि जो घर में बने जो बनता है डेली उसके हिसाब से खाता। आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, दाल लेते हैं, पनीर या फिर दाल पनीर तो डेली हर डाइट में और हर मील में, और बाकी मेनली एग्स और नथिंग। आप कितना समय देते हैं हर दिन आप जिम में? 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स। इसके अलावा, जिम के अलावा भी आप फिटनेस के लिए कुछ करते हैं घर पर? घर पे नहीं, मैं बास्केटबॉल डेली खेलता हूँ और मैं पहले बास्केटबॉल प्लेयर रह चुका हूँ, तो मैं डेली उसको अब कंटिन्यू करता हूँ। अब आगे का आपका गोल क्या है इस जर्नी में, फिटनेस की जर्नी में कहाँ पहुँचना चाहते हैं? क्या वेट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर ऐसा कोई गोल नहीं है, बस खुद की बॉडी रूटीन में रहे और डेली हेल्दी खाऊँ और फिर डेली रूटीन में रहे, तो वही गोल है। अच्छा, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट होता है कि फिट रहने के लिए क्या जिम ही ज़रूरी है या फिर हम घर पर भी कुछ कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि जिम से बात बनती है या फिर इतना भी ज़रूरी नहीं है? आप वैसे भी वो तो बस एक एडिशनल एडवांटेज है, वरना डेली अगर आप खुद को हेल्दी रखें तो फिर उससे भी आपका हेल्दी लाइफ से। अच्छा, आप क्या प्रेफर करते हैं, पर्सनल ट्रेनर या फिर खुद से आकर के भी? आप खुद से आकर के भी। तो किसी तरह की इंजरी की प्रॉब्लम तो आपको? कोई इंजरी नहीं। अच्छा, अपने दोस्तों को कैसे मोटिवेट करते हैं फिट रहने के लिए? आप इंस्टा पर एक्टिव रहते हैं क्या, रील्स शेयर करते हैं? एक्टिव नहीं, मैं बस डेली खुद के दोस्तों को खुद ही जिम ले आता हूँ और उनके साथ ही जिम करता हूँ। अच्छा, दोस्तों के साथ ही यहाँ पर? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि लक्ष्य जी इस खास बुलेटिन को समाप्त करना है, एक फिटनेस टिप्स जो आज आप देना चाहें दर्शकों को, फर्स्ट इंडिया के जो आपको देख रहे हैं। खुद की बॉडी को फिट रखो और खुद को डेली रूटीन में लाओगे तो आप फिट रहना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत धन्यवाद लक्ष्य जी आपका। तो हमारे साथ मेंबर जुड़े लक्ष्य ग्रोवर, जिन्होंने बात की अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर। उन्होंने कहा कि हालांकि इन्हें 3 महीने का समय हुआ, लेकिन इन्होंने बताया कि वाकई बेहतरीन ये अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, बेहतर इनका जीवन हुआ। उन्होंने कहा है कि फोकस आपको यही करना है कि आप फिट रहो, यही कोशिश आपकी भी होनी चाहिए। तो हम भी आपको अंत में यही कहेंगे कि जो बात हमने शुरू में कही थी, लिव एंड लेट लिव, उस बात को आपको ध्यान रखना है। अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, अपने गोल खुद तय करने हैं और उन गोल के लिए आपको हर दिन मेहनत करनी है।